हेलो दोस्तों, तो आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल एस एम एम सी क्यूज़ में। अगर दोस्तों आप लोग क्लास 9 में हो और अगर दोस्तों आप लोगों को अभी एंजाइटी, चिंता, परेशानी, बहुत सारी चीज़ें हो रही है एग्ज़ाम को लेकर, तो दोस्तों हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों मैं आप लोगों को बहुत ही ईजी तरीके से, बहुत ही मस्त-मस्त और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ क्लास 9 की इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र यानी कि सोशल साइंस में जो आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा 50 क्वेश्चन, उसमें से उसमें आप लोगों के जो इकोनॉमिक सब्जेक्ट है यानी कि अर्थशास्त्र सब्जेक्ट का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे। इसमें से कुछ क्वेश्चन जरूर ही भिड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, अगर आप लोग नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगा वो सारा अपडेट आप तक तुरंत ही पहुंच जाएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करेंगे पहले नंबर क्वेश्चन से। दोस्तों आप लोगों ने पालमपुर गांव की कहानी पढ़ी होगी। ठीक है, तो पालमपुर गांव की कहानी को पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि पालमपुर गांव के लोग जो है मुख्य पैसा क्या था, मतलब मुख्य क्या काम क्या करते थे पालमपुर गांव के लोग। ऑप्शन ए नौकरी, ऑप्शन बी खेती, ऑप्शन सी बेगारी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वो लोग क्या करते थे, खेती करते थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन सेकंड नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा राज्य है जहां आधुनिक कृषि विधि अपनाई है। देखिए आप लोग को पता होगा कि भारत में हरित क्रांति 1960 के दशक में आया था। ठीक है, 1960 के दशक में आया था। तो उस समय भारत में हरित क्रांति कहाँ पे, कौन से राज्यों में आया था। ठीक है, तो आप लोग को पता होगा पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी छोर पे। ठीक है, हरित क्रांति में क्या क्या मुख्य फसल पे ज़्यादा ध्यान दिया गया था, वो दिया गया था धान और गेहूं में। ठीक है, आप लोग को याद होना चाहिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ दोस्तों, आप लोग को ये याद रखना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अभी मैंने बताया था आधुनिक कृषि यानी कि HYV बीज कहाँ पे लाया गया था, सबसे पहले पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में। ठीक है, जो था धान और गेहूं का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 2 का ए नंबर राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला नंबर 3 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे कि हरित क्रांति की मुख्य विशेषताएं बताइए। हरित क्रांति की मुख्य विशेषता क्या है। गेहूं तथा चावल में अप्रत्याशित वृद्धि, ज्वार और बाजरा के उत्पादन में कमी, गन्ने की खेती में अप्रत्याशित कमी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हरित क्रांति क्यों लाया गया था, मैंने बताया गेहूं और चावल में अप्रत्याशित वृद्धि देखी गई थी। ठीक है, और आया कब था हरित क्रांति, 1960 के दशक में। ठीक है, दो महत्वपूर्ण फसल था गेहूं और चावल। ठीक है, चलिए और किस किस राज्य में था, तो पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आप लोग को याद रखना। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उत्पादन के मुख्य कारक क्या नहीं है बताइए। कोई भी चीज को अगर प्रोडक्शन करते हैं यानी कि उत्पादन करते हैं तो उसका मुख्य कारक क्या नहीं है। ऑप्शन ए भूमि, ऑप्शन बी भौतिक पूंजी, ऑप्शन सी बाजार, ऑप्शन डी मानव पूंजी। यहाँ पे मानव होगा। ठीक है, मानव, एक सेकंड, मानव पूंजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या है, मानव पूंजी। ठीक है, लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा पता है, ऑप्शन नंबर सी बाजार। बाजार जो है उत्पादन के मुख्य कारक नहीं है। ठीक है, बाकी भूमि, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी ये सब उत्पादन के मुख्य कारक है। ठीक है, बाजार कब है, बाजार का इंपॉर्टेंट कब है, जब उत्पादन हो जाता है बेचने के लिए। ठीक है, लेकिन जब अगर उत्पादन ही नहीं होगा तो फिर बाजार का क्या काम। ठीक है, तो उत्पादन करने के लिए ये 3 चीजें होनी चाहिए, भूमि होनी चाहिए जमीन, भौतिक पूंजी होना चाहिए कैपिटल यानी कि पैसा होना चाहिए, और मानव पूंजी होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर। पालमपुर गांव में कितनी प्रतिशत जनता खेती पर आश्रित थी बताइए। पालमपुर गांव में कितनी प्रतिशत जनता खेती पर आश्रित थी। ऑप्शन नंबर ए 50%, ऑप्शन बी 60%, ऑप्शन सी 75%, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 75% लोग पालमपुर में खेती पर आश्रित था। ठीक है, चलिए 5 का कितना हो गया, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 6 नंबर क्या है कि पालमपुर में किसान वर्ष में कितनी फसलें उगाते थे। देखिए पालमपुर गांव में एक वर्ष में किसान लोग कितने फसल उगाते थे। ठीक है, ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 फसल एक साल में उगाते थे। ठीक है, पालमपुर गांव के लोग, यानी 6 का ए नंबर राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला 7 नंबर क्वेश्चन क्या है कि दोस्तों खरीफ
ऋतु फसल की अवधि क्या है? आप लोग को पता होगा कि भारत में फसल पैटर्न 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला होता है खरीफ, उसके बाद शीत, उसके बाद जायद, ठीक है। तो खरीफ फसल कब से कब तक उगाया जाता है? ये जून से अक्टूबर तक, यानी 7 का ए नंबर राइट आंसर, ठीक है। और जो रबी फसल होता है ना, ये कब होता है? अक्टूबर नवंबर से लेकर, ठीक है, अक्टूबर नवंबर से ये मार्च अप्रैल तक, ठीक है, मार्च अप्रैल तक चलता है जायद फसल। सॉरी, जायद नहीं, ये शीत ऋतु का फसल, ठीक है। यानी कि एक तरह से बोल सकते हैं रबी फसल, ठीक है। रबी फसल अक्टूबर नवंबर से मार्च तक, ठीक है। और जायद फसल जो उगाया जाता है ना, जायद फसल, जायद फसल, ठीक है, ये जो जायद फसल है ये आपका अप्रैल महीना में दिखेगा, अप्रैल और मई में, ठीक है। उस समय पर गर्मियों में ककड़ी, खीरा, गाजर, गाजर नहीं, ककड़ी और खीरा, ठीक है, ये सारी चीज़ें उगाया जाता है गर्मियों के दिनों में, ठीक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारत में आधुनिक कृषि सर्वप्रथम कहाँ आरंभ की गई? बताइए। आधुनिक कृषि यानी कि HYV बीज का प्रयोग सबसे पहले किस राज्य में हुआ था? यानी हरित क्रांति सबसे पहले किस राज्य में आया था? ऑप्शन ए नंबर देखिए, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यही इसका राइट आंसर है, ठीक है। 8 नंबर का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है कि किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है? बताइए, इनमें से किस प्रकार की जनसंख्या जो है अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है? ऑप्शन ए शिक्षित एवं स्वास्थ्य जनसंख्या, ऑप्शन बी अशिक्षित अस्वस्थ जनसंख्या, ऑप्शन सी अनपढ़ एवं बेकार जनसंख्या, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षित एवं स्वस्थ जनसंख्या को ही हम लोग क्या बोलेंगे? अर्थव्यवस्था का परिसंपत्ति, ठीक है। लोग पढ़े लिखे रहेंगे, हेल्थी रहेंगे, तभी तो हमारा अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 10 नंबर। 10 नंबर क्या है कि मानव पूंजी किसका द्योतक है? ठीक है, मानव पूंजी किसका द्योतक है? सहज एवं उपलब्ध साधन का भंडार, निपुणता एवं उत्पादक ज्ञान का भंडार, बेकार एवं अनुत्पादक ज्ञान का भंडार, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निपुणता एवं उत्पादक ज्ञान का भंडार, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में कितने प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? ठीक है, तो आप लोग को बताना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कितने प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? 3, 2, 4, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 प्रकार के, ठीक है। 11 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ठीक है। और आप लोग को भी कमेंट करके बताना है कि आप लोग को कौन सा क्वेश्चन सबसे ज़्यादा हार्ड लग रहा है और आप लोग को कितना मार्क्स आ रहा है, ठीक है, वो भी कमेंट करके बताना, ठीक है। चीटिंग किसी को नहीं करना है, ठीक है बाबू। चलो 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है कि किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था पर एक भार है? ठीक है, तो शिक्षित एवं स्वस्थ जनसंख्या, अशिक्षित परंतु स्वस्थ जनसंख्या, अशिक्षित एवं अस्वस्थ जनसंख्या, या इनमें से कोई नहीं। तो बताना कि किस प्रकार की जनसंख्या जो है अर्थव्यवस्था एक प्रकार की भार है, ठीक है। भार मतलब बोल सकते हैं कि बोझ, बोझ है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अशिक्षित और सॉरी बी नहीं होगा, अशिक्षित और अस्वस्थ होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ठीक है। तो 12 का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं? ठीक है, इनमें से कौन सा ऐसा कारक है जो जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ा देता है? ठीक है, साक्षरता दर, लोगों का स्वास्थ्य, या कौशल निर्माण, या इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है। 13 का ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया? राइट आंसर, ठीक है। साक्षरता दर भी है, लोगों का स्वास्थ्य भी है, और कौशल निर्माण भी है, जो जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाता है, ठीक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या है कि शहरी क्षेत्रों में कितने प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? ठीक है, शहर के क्षेत्रों में कितने प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए 1 प्रकार की, ऑप्शन बी 4 प्रकार की, ऑप्शन सी 2 प्रकार की, ऑप्शन डी 3 प्रकार की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 प्रकार की, ठीक है। तो 14 नंबर का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक श्रम खपाने वाला? ठीक है, मतलब अर्थव्यवस्था का वो क्षेत्र कौन सा है जहाँ पे सबसे अधिक श्रमिकों की आवश्यकता है, मतलब सबसे अधिक श्रमिक को काम मिल सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए औद्योगिक क्षेत्र, ऑप्शन बी कृषि क्षेत्र, ऑप्शन सी रोजगार क्षेत्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र, यानी कि 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 15 का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए 16 नंबर क्या है कि सन 2000 में शिशु मृत्यु दर कितनी थी? ऑप्शन ए 60, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी 75, ऑप्शन डी 65। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 75, ठीक है। तो सन 2000 में शिशु मृत्यु दर कितनी थी? 75 था, ठीक है। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन को दिमाग में छप लेना और कम से कम वीडियो को 3 से 4 बार देखना, ताकि सारे क्वेश्चन आप लोग को याद हो जाए और एग्जाम में अगर इकोनॉमिक्स से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपका छूटेगा भी नहीं, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में स्वीकृति औसत कैलोरी आवश्यकता कितनी है। ठीक है, तो भारत में स्वीकृत औसत कैलोरी आवश्यकता कितनी है। ऑप्शन ए 2000 कैलोरी प्रतिदिन, ऑप्शन बी 2500 कैलोरी प्रतिदिन, ऑप्शन सी है 1500 कैलोरी प्रतिदिन, ऑप्शन डी है 3000 कैलोरी प्रतिदिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2500 कैलोरी प्रतिदिन होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर। निर्धनता रेखा निर्धारण की कितनी विधियां हैं, बताइए। निर्धनता रेखा जो है ना, निर्धारण की कितनी विधियां हैं। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 2 प्रकार की। ठीक है, चलिए तो 18 का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या है कि NSSO का पूर्ण रूप क्या है। ठीक है, यानी कि NSSO का पूर्ण रूप क्या है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय पब्लिक सर्वेक्षण संगठन, ऑप्शन बी राष्ट्रीय सहायता सर्वेक्षण संगठन, ऑप्शन सी राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। ठीक है, यानी कि 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन 20 नंबर। 2000 में अनुसूचित जनजातियों में निर्धनता अनुपात कितना था, यानी कि सन 2000 ईस्वी में जो अनुसूचित जनजाति थे उनके निर्धनता अनुपात कितना था। 57%, 51%, 60%, 45%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 51%। ठीक है, चलिए तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, एक सेकंड, हाँ 51% ही होगा। ठीक है, 20 का बी नंबर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 21 नंबर। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना कब आरंभ की गई। ठीक है, यानी कि प्रधानमंत्री जो ग्रामोदय योजना है ना, ये आरंभ कब किया गया था। 2005 में, 2008 में, 2000 में, 2002 में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2000 में हुआ था। ठीक है, 21 का सी नंबर राइट आंसर। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या है कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब आरंभ हुआ था। ठीक है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब आरंभ किया गया था, 1993, 1999, 1995 या 1998। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 1999 में किया गया था। ठीक है, यानी कि 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1993। ठीक है, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 23 नंबर क्या है कि शहरी क्षेत्रों में 2000 में निर्धनता रेखा कितनी पर निर्धारित की गई थी, यानी कि जो शहर के क्षेत्र है वहाँ पे जो निर्धनता रेखा थी ना, वो कितनी पर निर्धारित की गई थी। ठीक है, ऑप्शन ए 450 प्रति व्यक्ति माह, 454 प्रति व्यक्ति माह, 460 प्रति व्यक्ति माह या 440 प्रति व्यक्ति माह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 454 प्रति व्यक्ति माह निर्धारित किया गया था 2000 में निर्धनता रेखा। ठीक है, चलिए तो 23 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, राइट आंसर। ठीक है, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, संयुक्त राष्ट्र संगठन के अनुसार कौन निर्धन है, बताइए। संयुक्त राष्ट्र संगठन यानी कि यूएनओ के द्वारा निर्धन किसे माना गया। ठीक है, ऑप्शन ए दैनिक आय $1 से कम हो, ऑप्शन बी दैनिक आय $3 से कम हो, ऑप्शन सी दैनिक आय $4 से कम हो, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैनिक आय जिसका $1 से कम हो उसे ही संयुक्त राष्ट्र संगठन यानी कि यूएनओ गरीब मानता है। ठीक है, निर्धन मानता है। ठीक है, चलिए तो 24 नंबर का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। और ये मोस्ट VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको रट के रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है 25 नंबर कि लक्षित सार्वजनिक वितरण कब आरंभ किया गया। ठीक है, 2000 ईस्वी में, 1997 ईस्वी में, 1990 ईस्वी में या 2005 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1997 ईस्वी में। ठीक है, तो 25 का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए 26 नंबर क्वेश्चन कि अन्नपूर्णा प्रणाली कब लागू की गई थी। ठीक है, यानी कि जो अन्नपूर्णा प्रणाली है ना, ये कब लागू की गई थी। ऑप्शन ए 1995, ऑप्शन बी 1900 ईस्वी, ऑप्शन सी 1999, ऑप्शन डी 2000। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 2000 ईस्वी। ठीक है, 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 2000 ईस्वी। ठीक है, चलिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या है कि मौसमी भूख किस क्षेत्र में प्रचलित है, बताइए। मौसमी भूख किस क्षेत्र में प्रचलित है, शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में, महानगरीय क्षेत्र में, उपनगरीय क्षेत्र में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्र में, यानी 27 का बी नंबर। ठीक है, गाँव में ही मौसमी बेरोजगारी आती है, क्योंकि जैसे धान कटाई का मौसम आता है लोगों को रोजगार मिलता है, उसके बाद धान कटाई के टाइम मिलता है, बाकी टाइम लोग बेरोजगार रहते हैं। ठीक है, तो मौसमी भूख भी कहाँ आएगी, गाँव में ही आएगी। ठीक है, चलिए 28 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 28 नंबर मोस्ट VVI क्वेश्चन है। ठीक है,
ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है और इस क्वेश्चन को आप लोग को याद एकदम रट के रखना, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि पीडीएस का पूर्ण रूप क्या है। दोस्तों अगर आप लोग पीडीएस व्यवस्था का लाभ ले रहे हैं, यानी कि आप लोग राशन 5 किलो जो एक पर व्यक्ति 5 किलो फ्री चावल मिल रहा है ना, तो वो पीडीएस का ही देन है, ठीक है। तो आपको बताना कि इसका फुल फॉर्म क्या है। स्वीकृत बाल विकास प्रणाली, सामान्य वितरण प्रणाली, सार्वजनिक वितरण प्रणाली या सार्वजनिक अन्नपूर्णा प्रणाली। तो पीडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, यानी कि 28 का सी नंबर राइट आंसर, ठीक है। चलिए और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एकदम रट के रखना है, ठीक है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एफसीआई का पूर्ण रूप क्या है, बताइए एफसीआई का पूर्ण रूप क्या है। ठीक है, ऑप्शन ए सार्वजनिक वितरण विभाग भारतीय, ऑप्शन बी खाद्य निगम भारतीय, ऑप्शन सी खाद्य सुरक्षा विभाग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय खाद्य निगम होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ठीक है। 29 का बी नंबर एफसीआई, ठीक है। हाँ, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय खाद्य निगम, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन 30 नंबर, बीपीएल कार्ड किसको दिया गया। देखिए आप लोग को पता होगा कि भारत में गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को बीपीएल दिया जाता है, ठीक है, बीपीएल कार्ड, ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन जिसका फुल फॉर्म है, ठीक है, बिलो, इसको याद रखिए, बिलो पॉवर्टी, एक सेकंड, पॉवर्टी लाइन, ठीक है, बीपीएल इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये किसको दिया गया है, निर्धनों में भी, निर्धन लोगों के लिए या फिर निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों के लिए या अन्य सभी लोगों के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यानी 30 का बी नंबर, निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों को बीपीएल कार्ड दिया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, बफर स्टॉक। बफर स्टॉक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि ये सब्जेक्टिव में भी लिखने के लिए बहुत ज़्यादा पूछा गया है और ऑब्जेक्टिव में भी बहुत ज़्यादा पूछा गया है, ठीक है। तो बफर स्टॉक क्या है, सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज का भंडार, ऑप्शन बी है व्यक्ति द्वारा अधिप्राप्त अनाज का भंडार, ऑप्शन सी है अमीर व्यक्ति द्वारा अधिप्राप्त अनाज का भंडार, ऑप्शन डी है व्यापारी द्वारा अधिप्राप्त अनाज का भंडार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज का भंडार, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन क्या है कि खाद्य असुरक्षित कौन वर्ग है, बताइए खाद्य असुरक्षित कौन सा वर्ग है, भूमिहीन, श्रमिक, पारंपरिक दस्तकार, कामगार, यानी ऑप्शन सी है निराश्रित तथा भिखारी, या डी है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, इनमें से सभी। भूमिहीन, श्रमिक भी असुरक्षित है वर्ग है खाद्य को लेकर, पारंपरिक दस्तकार और कामगार भी क्या है असुरक्षित है खाद्य को लेकर, और निराश्रित तथा भिखारी भी क्या है असुरक्षित है खाद्य को लेकर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, ठीक है। चलिए तो 32 का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या है कि राशन कार्ड कितने प्रकार के होते हैं, बताइए राशन कार्ड कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 9। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 प्रकार के राशन कार्ड होते हैं, ठीक है, यानी 33 का आपका बी नंबर राइट आंसर, ठीक है, 3 प्रकार के राशन कार्ड होते हैं, ठीक है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारत में राशन प्रणाली कब शुरू हुई थी, बताइए। आप लोग राशन अगर उठाते होंगे, ठीक है, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि भारत में राशन प्रणाली कब शुरू हुआ था, 1930 के दशक में, 1950 के दशक में, 1940 के दशक में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 1940 के दशक में भारत में राशन प्रणाली शुरू किया गया था, ठीक है, यानी 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अब 35 नंबर क्वेश्चन क्या है कि आईसीडीएस, आईसीडीएस का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि आईसीडीएस का फुल फॉर्म क्या है, सार्वजनिक प्रणाली, एकीकृत बाल विकास सेवाएं, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, या अन्नपूर्णा योजना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एकीकृत बाल विकास सेवाएं, ठीक है। चलिए यानी कि 35 का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या है कि पीला कार्ड किसे जारी किया जाता है, बताइए पीला कार्ड किसे जारी किया जाता है। ऑप्शन ए राशन दुकानदार को, ऑप्शन बी भूमि स्वामी को, ऑप्शन सी सरकारी कर्मचारी को, ऑप्शन डी गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को पीला कार्ड भी दिया जाता है और बीपीएल भी, ठीक है। चलिए 36 का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन क्या है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में किन किन वस्तुओं का वितरण किया जाता है, यानी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है ना उसमें किन किन वस्तुओं का वितरण किया जाता है। ऑप्शन ए गेहूं चावल, ऑप्शन बी मिट्टी तेल, ऑप्शन सी चीनी, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, यानी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस में गेहूं और चावल भी दिया जाता है, मिट्टी का तेल भी दिया जाता था, चीनी भी, और इनमें से सभी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, ठीक है। तो 37 का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, ठीक है।
चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और पूछे जाने की संभावना भी है, ठीक है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए कि 1943 में भारत में सबसे भयानक अकाल कहाँ पड़ा था, यानी कि 1943 में सबसे ज़्यादा ड्राई यानी कि अकाल कहाँ पड़ा था। ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी बंगाल, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बंगाल में सबसे भयानक अकाल पड़ा था, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो यहाँ पे 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 38 का बी नंबर, ठीक है। चलिए अगला 39 नंबर क्वेश्चन क्या है कि गुजरात में दूध और दुग्ध उत्पादों के लिए सफल सहकारी समिति का क्या नाम है। देखिए गुजरात में जो सहकारी संघवाद के साथ जो वहाँ पे दूध यानी कि जो डेयरी फैक्ट्री स्टार्ट किया गया था, तो उस कंपनी का नाम क्या था। ऑप्शन ए अमूल, ऑप्शन बी पराग, ऑप्शन सी मदर डेयरी, ऑप्शन डी सुधा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अमूल दूध, ठीक है। तो 39 का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन और इस सीरीज का एकदम लास्ट क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। भारत के उस योजना जिसमें गरीबों में सबसे गरीब लोग आते हैं, ठीक है, गरीबों में सबसे गरीब लोग आते हैं, वो योजना क्या है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, ग्रामीण रोजगार विकास योजना, या अंत्योदय अन्न योजना, या प्रधानमंत्री रोजगार योजना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, अंत्योदय अन्न योजना, ठीक है दोस्तों। तो ये था दोस्तों क्लास 9 का इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही कामगार साबित होने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो अगर दोस्तों आप लोग नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि सबसे पहले अगर कोई भी क्लास आएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा, ठीक है। चलिए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्लास कैसा लगा। दूसरी बात, अगर इन सारे क्वेश्चंस में आपका कितना मार्क्स आया वो भी कमेंट करना। और तीसरी बात क्या है कि अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग को अपने दोस्त को भी शेयर कीजिए, ताकि सबका अच्छे से अच्छे मार्क्स आए, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।